हेलो फ्रेंड्स, आज एक लेटर है आपके लिए जिसका जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया। इस लेटर को हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि यू आर सेक्रेटरी ऑफ सोशल यूनियन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर टू हाईलाइट चाइल्ड अब्यूज़। हाईलाइट करते हुए आपको किसके बारे में हाईलाइट करना है? चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हाईलाइट करते हुए, और एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें सजेस्टिंग यानी आपको सुझाव देते हुए, किस प्रकार के सुझाव कि स्टेप्स जो कदम है टू बी टेकन अगेंस्ट इट। अगेंस्ट इट का मतलब विरुद्ध में, किसके लिए? ये जो इट आया है वो आया है चाइल्ड अब्यूज़ के लिए। तो चाइल्ड अब्यूज़ के विरोध में आपको जो स्टेप्स उठाने चाहिए वो लिखते हुए आपको लेटर लिखना है। चलिए हम लेसन इसको लेटर को पढ़ते हैं। आंसर में सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस लिखा हुआ है इसके अंदर, सोशल यूनियन मान्यवास, ये लिख दिया। इसके बाद में आप ये जो यहाँ लाइन है इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमने डेट लगा दी। डेट जो भी है एग्ज़ाम डेट है, बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम डेट लगा दीजिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़नी होती है। इस लाइन को छोड़ने के बाद में फिर आपको यहाँ द एडिटर, दैनिक भास्कर और जयपुर, ये हमने लिख दिया। ये सामने वाले का एड्रेस हमने लिख दिया। इस एड्रेस को लिखने के बाद में यहाँ पर एक लाइन फिर छोड़ी जाती है। फिर उसके बाद में लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद में फिर एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है। फिर सर लिखना है। सर लिखने के बाद फिर एक लाइन यहाँ छोड़नी है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर गैप रखना है। और सब्जेक्ट है चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया। ये चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया ये हमें यहाँ से सब्जेक्ट मिल गया। अब इस लेसन को पढ़ते हैं। लेसन मतलब इस लेटर को पढ़ते हैं। इस लेटर को पढ़ते समय अब ये देखिए कि किस प्रकार से हम इस लेटर को हमें लिखना होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स, मीडिया और जो न्यूज़पेपर है, हैव प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है। तो ये यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका यूज हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज होता है। यहाँ पर आपको पता है सब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आते हैं। इस प्रकार मीडिया एंड न्यूज़पेपर हैव प्रूव्ड। तो हमने ये देख लिया कि सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। तो मीडिया एंड न्यूज़पेपर पेपर्स हैव प्रूव्ड दीज डेज, इन दिनों में उन्होंने प्रूव कर दिया दैट कि चाइल्ड एब्यूज इज ए वेरी कॉमन, चाइल्ड एब्यूज है वो बहुत ही कॉमन, हिडन क्राइम, छिपा हुआ क्राइम है, ये अपराध है, इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये एक छिपा हुआ अपराध है। दिस क्राइम इज कमिटेड, इस क्राइम को कमिट किया जाता है, यानी इस अपराध को किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? मोस्टली बाय एनी क्लोजर और फेमिलियर, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि क्लोज हो और फेमिलियर हो। क्लोज यानी निकटवर्ती हो और फेमिलियर का मतलब जानकार हो। किसके? फेमिलियर पर्सन टू द फैमिली, फैमिली के जो फेमिलियर पर्सन है उनके जानकार होते हैं, निकटवर्ती होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का अपराध है वो किया जाता है। दिस क्लोजनेस, ये जो क्लोजनेस है, ये जो निकटता है, प्रिवेंट्स, रोकती है। यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रयोग किया गया है। और ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से ये है क्लोजनेस की, क्लोजनेस यानी दिस क्लोजनेस, ये जो निकटता है, प्रिवेंट्स, रोकती है, द चाइल्ड, बच्चे को, टू डिस्क्लोज द मैटर, मैटर को उघाड़ने में यानी मैटर को बताने में,
अपने परिवार वालों को बताने में ये जो निकटता है वो उस बच्चे को रोक देती है, जिस कारण से चाइल्ड एब्यूजिंग का केस वो चलता रहता है। और चाइल्ड एब्यूजिंग है वो एक हिडन क्राइम बन चुका है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन ये छोड़नी है, यहाँ इस लाइन को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके यहाँ हमने अपना जो सुझाव जो रखना है, अपनी जो बात रखनी है वो रख दी। सुझाव तो हम बाद में देंगे, पहले हमने अपनी जो बात रखी है वो रख दी है कि किस प्रकार से जो चाइल्ड एब्यूजिंग है वो कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए अगले पैरा में क्या है कि सीरियस स्टेप्स यानी गंभीर कदम आर नीडफुल इन दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर, इस क्षेत्र में जो गंभीर कदम है वो आवश्यक है इस क्षेत्र में। यानी हमें इस प्रकार के कार्य के, इस प्रकार के जो चाइल्ड एब्यूजिंग है उसके विरोध में हमें गंभीर कदम उठाने चाहिए। स्पेशली फॉर, मुख्य तौर पर किसके लिए, चाइल्ड एब्यूज, जो बच्चों का जो शोषण है, जो उत्पीड़न है, बाल उत्पीड़न, उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लॉज शुड बी इम्पोज्ड। स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए। यानी चाइल्ड एब्यूजिंग, स्पेशली फॉर चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज के लिए ये बता रहे हैं कि स्पेशली फॉर चाइल्ड एब्यूज स्ट्रॉन्ग लॉज शुड बी इम्पोज्ड। स्ट्रॉन्ग लॉज, कड़े कानून जिसे इम्पोज किया जाना चाहिए। इम्पोज का मतलब है लागू करना। पब्लिक अवेयरनेस इज नेसेसरी। और ये जो मैटर है पब्लिक अवेयरनेस का, ये हमें तो लिखना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस है वो नेसेसरी है, आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो इस प्रकार के जो चाइल्ड एब्यूजिंग वाला जो केस जो होता है वो होता रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस। फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्वक, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो मित्रतापूर्वक जो व्यवहार है ऑफ द फैमिली कैन एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है बढ़ाना, द चाइल्ड टू ओपन माउथ। यदि बच्चे के साथ यदि व्यवहार फ्रेंडली होगा तो बच्चा क्या है, अपना मुंह खोल सकता है, वो बता सकता है कि किसी के द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन हमें इस लाइन को हमें छोड़ना होता है। उसके बाद में लिखते हैं थैंकिंग यू, उसके बाद में फिर इस लाइन को छोड़ना होता है। अब ये जो लास्ट की लाइंस हैं जो अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैटर है, इसके अंदर कोई भी लाइन छोड़नी ज़रूरी नहीं होती। और अब देखिए योर्स ट्रूली शीश राम यादव और सेक्रेटरी, ये हमें लिखना है। इस प्रकार से ये अपना लेटर है वो कंप्लीट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटर है उसे अच्छे तरीके से तैयार करें अकॉर्डिंग टू पेपर। ये लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। थैंक यू वेरी मच।